हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। क्लास 12th में आपका टॉपिक चल रहा है अभिव्यक्त माध्यम। तो अभिव्यक्त माध्यम के कुछ क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखे हैं, पत्रकारीय पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। सभी लिख पाए। अगला क्वेश्चन उत्तर लिखें, अखबार या अन्य समाचार, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में, अन्य समाचार माध्यमों में, अन्य समाचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार, कार्य करने वाले पत्रकार अपने पाठकों कौमा दर्शकों, अपने पाठकों कौमा दर्शकों, अपने पाठकों कौमा दर्शकों और श्रोताओं हनी नहीं लिख रही हैं, क्लास में बैठी रहती हैं। और श्रोताओं तथा सूचनाएं लिखें, सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न, सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल, विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसी को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसी को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। देखो, पत्रकारी लेखन है अखबार या अन्य समाचार पत्रों में काम करने वाले पत्रकार, चाहे तो अखबार हो चाहे कोई भी समाचार पत्र हो, माने न्यूज वाला पत्र, उसमें काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं, पाठकों माने पढ़ने वाले, दर्शकों माने देखने वाले और श्रोताओं माने सुनने वाले तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। और अपने पाठकों तक, श्रोताओं माने सुनने वालों तक, दर्शकों माने देखने वालों तक अपनी जो खबर है एरिया की, उसे पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। कोई अखबार के द्वारा पहुंचाता है, कोई पत्र लिख करके पहुंचाता है, मतलब अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, खबरों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मोस्ट है, समाचार लेखन की
सबसे लोकप्रिय समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? शैली कौन सी है? चित्र सहित समझाइए। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? चित्र सहित समझाइए। अथवा उल्टा पिरामिड शैली, अथवा उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उत्तर लिखें। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना कोष्टक में लिख सकते हैं क्लाइमैक्स। सबसे महत्वपूर्ण सूचना क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में या भाग में, सबसे निचले भाग में न होकर ऊपर होता है। सुना है आपने अभी, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुना है ये डायलॉग? तो क्लाइमैक्स का मतलब महत्वपूर्ण बात अभी बची हुई है। तो भैया उल्टा पिरामिड शैली, जितने भी समाचार लिखे जाते हैं अखबारों में, आप न्यूज देखते हैं, वो उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण खबर होती है वो अखबार के टॉप पर होती है। उल्टा पिरामिड शैली का अर्थ ही क्या है कि इसमें जो महत्वपूर्ण खबर होती है कहाँ रखी जाती है? फ्रंट पेज पर, और ऊपर वाले हिस्से पर रखी जाती है। तो उल्टा पिरामिड शैली लेखन की सबसे महत्वपूर्ण शैली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना या क्लाइमैक्स को सबसे निचले हिस्से में न रखकर कहाँ रखते हैं? ऊपर वाले हिस्से में रखते हैं। इसका चित्र आप बना सकते हैं। त्रिभुज है, उसको उल्टा कर देना है बस। इसको भर देना घर पर बढ़िया इंक से। ठीक है भैया, ये चित्र बनाना है आपको। चित्र का नाम लिख सकते हैं, क्या है? उल्टा पिरामिड। अगला क्वेश्चन बोले, बनाओ जल्दी बनाओ। हाँ, कलर भरो। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट है,
बोले, देखिए समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? 6 ककार, 6 ककार कौन कौन से हैं? अथवा लिखेंगे, अथवा समाचार लेखन में मुख्य रूप से, अथवा समाचार लेखन में मुख्य रूप से किन 6 सवालों का, किन 6 सवालों का जवाब देने, किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? हो गया, उत्तर लिखेंगे। किसी समाचार को, उत्तर लिखेंगे, किसी समाचार को लिखते हुए या लिखते समय, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्य रूप से 6 सवालों का, मुख्य रूप से 6 सवालों का जवाब देने की, 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, जिन्हें ककार कहते हैं, जिन्हें ककार कहते हैं। पूर्वनाम, ये 6 ककार निम्नलिखित हैं। नई लाइन से लिख सकते हैं, ये 6 ककार निम्नलिखित हैं। जैसे हम लिखें वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। नंबर 1 लिखना है, क्या हुआ? इसका क्वेश्चन रहेगा क्या। कहाँ हुआ? 1 मिनट, किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ, इसका क्वेश्चन है कौन। कहाँ हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? कैसे? इन्हें क्वेश्चन इनके सामने ही लिखने हैं।
तो समाचार लेखन के 6 ककार। किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों को जवाब देने की कोशिश की जाती है। कोई भी आपको खबर लिखनी है, किसी के बारे में जानकारी लिखनी है, तो सबसे पहले ये 6 सवालों के आंसर होना अति आवश्यक है, तो ही खबर कंप्लीट हो पाएगी। तो पहली बात है क्या हुआ, मतलब उस घटना में क्या हुआ था, तो इसका क्वेश्चन रहेगा क्या। दूसरा है किसके साथ हुआ, माने बस के साथ एक्सीडेंट हुआ कि गाय के साथ, कि कैसे करके कहानी हुई, तो किसके साथ हुआ, तो इसका आंसर रहेगा कौन था। अगला है उस जगह का नाम कहां पर हुआ। अगला है कब हुआ, समय सीमा बतानी है। अगला है क्यों हुआ, तो आप बताएंगे रॉन्ग साइड से आ रहा था मोटरसाइकिल वाला इसलिए हुआ। कैसे हुआ, ये भी बात वही है कि मतलब कारण क्या था, कि जैसे ही वो रॉन्ग साइड से आया उधर से बस आई तो एक्सीडेंट हो गया। तो कोई भी समाचार अपन लिख रहे हैं, कोई भी खबर लिख रहे हैं, जब तक ये 6 सवालों के जवाब नहीं है तो वो समाचार पूर्ण नहीं हुआ है। और जब ये 6 ककारों का जवाब आप दे सकते हैं, उसमें जवाब मिल सकता है आपको, तब वो समाचार पूर्ण हुआ है। कोई भी आप खबर पढ़ें, वो कंप्लीट खबर अखबार में हो या कोई भी पत्रिका में हो, उसमें आपको ये 6 के आंसर मिलेंगे। 6 ककारों को ध्यान में रखकर ही कोई भी समाचार क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, 2-3 वर्ष से लगातार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन लिखे हैं फीचर लेखन क्या है। हाँ बेटा, 6 ककारों का प्रयोग माने उसके मुख्य चरण, ककार मीन्स होता है चरण, माने समाचार को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। माने समाचार को, कोई भी समाचार लिखना है हमको या कोई भी अखबार में खबर छापनी है, उस खबर के लिए हमें 6 चरणों की आवश्यकता होती है। उसे समाचार लेखन में नाम दिया गया है ककार। ठीक है, तो ककार का अर्थ होता है चरण। ठीक है, पूछ लिया करो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखे हैं आप फीचर, क्वेश्चन लिखे हैं फीचर कैसे, सॉरी फीचर लेखन क्या है। फीचर लेखन क्या है, उत्तर लिखेंगे फीचर एक सुव्यवस्थित, फीचर एक सुव्यवस्थित कौमा सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। पूर्णविराम। फीचर पाठकों को सूचना देता है। फीचर पाठकों को सूचना देता है। तथा मनोरंजन भी करता है। सूचना देता है तथा मनोरंजन भी करता है। पूर्णविराम। फीचर समाचार की तरह तुरंत घटी घटना से अवगत नहीं कराता है। तुरंत घटी घटना से अवगत नहीं कराता है।
तो भैया फीचर समझे कि फीचर लेखन क्या है। तो फीचर एक सुव्यवस्थित और सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। तीन शब्द ध्यान रखने हैं आपको। एक शब्द है सुव्यवस्थित और एक है आत्मनिष्ठ और एक है सृजनात्मक। तीनों शब्दों को समझ लें। सुव्यवस्थित शब्द क्या लगे होने चाहिए? सुव्यवस्थित माने अच्छी व्यवस्थित क्रम से लगे होने चाहिए। अगर वो व्यवस्थित नहीं होंगे तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे राम जाता है स्कूल, तो भैया शब्द तो ये भी है लेकिन ये कैसे नहीं है? सुव्यवस्थित नहीं है। जब इन्हें सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा तो राम स्कूल जाता है और पूर्ण विराम। तो शब्द कैसे होने चाहिए? सुव्यवस्थित। आत्मनिष्ठ मतलब जो शब्द लिखे हुए हैं वो आत्मनिष्ठ होने चाहिए। आत्मनिष्ठ का मतलब है कि आप उस शब्द से पहले से परिचित हैं, उसका मूल अर्थ होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगला है सृजनात्मक। उन शब्दों को पढ़ करके हमारी बुद्धि लब्धि क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, हमारे कौशलों का विकास होना चाहिए। ऐसे शब्द ना हो जिनसे हमारा कोई भविष्य में उपयोगी न किए जाए। सृजनात्मक कौशल माने हमारी बुद्धि का विकास होना चाहिए। तो सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ, सृजनात्मक लेखन होता है। फीचर पाठकों को क्या करता है? सूचना देता है और मनोरंजन भी करता है। ये भी अखबार की तरह ही होता है, सूचना देता है और मनोरंजन भी करता है। और मनोरंजन की भी खबरें आती हैं, उससे जानकारी भी हमें मिलती है। जब हमारे कोई सूचना मिल रही है तो हम शिक्षित तो हो रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान मिल रहा है। आगे है फीचर की ये एक समस्या है अखबार की तरह कि इसमें तुरंत घड़ी घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फीचर कैसे लिखें? फीचर कैसे लिखें? उत्तर लिखें। फीचर लिखते समय हमें निम्नलिखित फीचर लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, फीचर कहानी के समान होना चाहिए। फीचर कहानी के समान होना चाहिए तथा इसमें पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। तथा इसमें पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। अगला पॉइंट लगाएंगे, फीचर मनोरंजक के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर मनोरंजक के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए तथा इसमें फोटो और चित्र का समावेश होना चाहिए। तथा इसमें फोटो और चित्र का समावेश होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि फीचर किसके समान?
कहानी के समान ही लिखा जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो मनोरंजक के साथ साथ कैसे शब्द होने चाहिए? सूचनात्मक, माने हमारा मनोरंजन तो होना चाहिए लेकिन उससे हमें ज्ञान भी मिलना चाहिए। और फीचर का जो पैराग्राफ है, माने जो वर्णन किया गया है, पैराग्राफ तो आप इंग्लिश में जानते ही हैं जिसे गद्यांश पद्यांश बोलते हैं। जो पैराग्राफ है वो कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए तथा इसमें फोटो और चित्र का भी वर्णन करना चाहिए। अगर फोटो लगा हुआ है तो वो चीजें हमें जल्दी समझ में आ जाती हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था मोहनजोदड़ो की सभ्यता, तो वहां के आपको फोटो भी मिलेंगे तो उससे चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं।